Hello everyone, this is Dilsi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this chemical properties of haloalkane. First of all, you know about this haloalkane. आप जानते हो haloalkane क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन अगर उसमें ऐड है तो आप ये बोलोगे कि ये haloalkane है, या फिर इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अब ये जानते हो ये होता है हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। तो हम फर्स्टली हमको ये पढ़ना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पढ़ना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है। तो सपोज करते हैं आपको कोई भी नहीं पता, कोई भी रिएक्टेंट अगर आपको दे दिया गया है कि आपको कुछ भी नहीं पता कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे क्या करना है, आपको ये बताना है। चलिए हम ये देखते हैं, ये आपका है कोई भी रिएक्शन हम लेते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं। हम इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे। ओके, जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे, आप जानते हो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है और हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कराएंगे तो निगेटिव रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से आपका ये क्या होगा, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल आपका रिमूव हो जाएगा। न्यू न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक होने के बाद ओल्ड न्यूक्लियोफाइल आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ। आप बोलेंगे कि ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, तो इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये होता है कि न्यू न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और ओल्ड न्यूक्लियोफाइल आपका रिमूव होगा। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आप ये जानते हैं एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं ये न्यूक्लियोफाइल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस लवर जैसे आप मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आपका जैसे हो सकता है निगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस लवर क्या होता है, जैसे कोई भी निगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पास जाएंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल जैसे आपका CN- हो गया, OH- हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये लोन पेयर निगेटिव चार्ज, ये सब का काम होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो इसी को बोलते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे आपका हमने ये कहा, क्या कहें, न्यूक्लियोफाइल जैसे आपका ये हो सकता है CN-, ओके, ये हो जाएगा OH-, ओके, ये भी लोन पेयर भी हो सकता है। लोन पेयर आपका जैसे हम ये हो गया आपका H2O, NH3, ये सब आप क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल आपका रिमूव होता है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप बोलेंगे। तो चलिए आप ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो हम मान लेते हैं आपका कोई भी रिएक्शन है। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन कराने से पहले आपको ये पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हमने न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जो होते हैं, रिएजेंट क्या क्या होना जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे हो रहा है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जैसे हम मान लेते हैं आपका ये हो जाएगा कि OH, जैसे हम मान लेते हैं ये हो गया आपका, ये हो गया है। ये सब चीज़ें हो गए। तो ये सब रिएजेंट है। हम कोई भी रिएक्शन लेंगे तो ये रिएजेंट का होना जरूरी है, तभी तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। तो हम लेते हैं, मान लीजिए आपका फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं यहाँ पे। तो हम फर्स्ट रिएक्शन लेंगे आपका, मान लेते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट बनने वाला, देखते चलते हैं कि जो क्या क्या हम रिएजेंट लेते हैं और क्या क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन। इसी तरीके से हम सेकंड रिएक्शंस को देखेंगे। ओके,
ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, इसी तरीके से हम ये देखते हैं, यक्स की जगह पे हेलोजन ले सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब लिख सकेंगे। ओके, तो ये आपका रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपका ये मान लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला, तो इसी टाइप के आपके रिएक्शन होंगे। अब नेक्स्ट हम मान लेते हैं ये है आपका रिएक्शन। इसी तरीके से आपका ये रिएक्शन फॉर्म होगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये पता चला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ओल्ड न्यूक्लियोफाइल कैसे रिमूव होता है, और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट आपका रिएजेंट क्या क्या होना जरूरी है और कब कब क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Okay, that's all. Thank you.